मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लगातार बढ़ते मामले चिंता बनते जा रहे हैं। शहर शहर बेटियां इनका शिकार हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चुन चुनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा हो। लव जिहादी हिंदू लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कुछ ऐसे केसेस जो सामने आए हैं हाल ही में, जिन पर शोर भी मच रहा है, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मकड़ जाल फैलता जा रहा है। 4 बड़े शहरों में पिछले कुछ दिनों से एक जैसा पैटर्न, एक जैसी चिंता और एक जैसा सवाल गूंज रहा है। क्या ये महज दोस्ती थी? क्या पहचान सच थी? या फिर रिश्तों की सतह के नीचे कोई और कहानी चल रही थी? बड़वानी से उज्जैन, विदिशा से भोपाल, हर जगह निशाने पर थी तो बस हिंदू बेटियां। केस 1, विदिशा। पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव। अरशद आब्दी ने पहले एक हिंदू युवती से दोस्ती की, नाम बदला, भरोसा जीता और फिर मुलाकात के बहाने वाटर पार्क बुलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहीं पर फोटो और वीडियो बनाए गए, गलत तरीके से छूने की कोशिश, छेड़छाड़ और फिर शुरू हुआ धर्म बदलने के लिए धमकी का खेल। जैसे ही मामला सामने आया, हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हमें ऐसी सूचना मिली थी कि हाईवे के पास एक रिसोर्ट में एक लड़का और एक लड़की वहाँ पे कुछ गलत काम के इरादे से वहाँ पहुँचे हैं। तब हम लोग वहाँ पहुँचे और अपने सभी लोगों के साथ और पुलिस को हमने सूचना दी। वहाँ जाके हमने लड़के से पूछा उसका नाम, तो उसने अपना नाम हमें हर्षित बताया। उसके बाद जब हम लोगों ने उससे सख्ती से पूछताछ की और उसके आईडी वगैरह निकाले, तब हमें पता चला उस लड़के का नाम अरशद आब्दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। युवती ने एक रिपोर्ट कराई थी। उसने कहा था कि एक अरशद नाम का लड़का जो है उसके द्वारा उसका छेड़छाड़ की गई है। उनमें गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने प्रकरण पंजीयन किया था, विवेचना में लिया गया था। धर्म परिवर्तन को लेके भी कुछ बात उसमें आई थी, तो इसको लेके विधिवत धाराएं बढ़ाई गई हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके जो है न्यायालय पेश किया गया है। घटना के सामने आने से इलाके में तनाव का माहौल है। केस 2, उज्जैन। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में कहानी और भी फिल्मी। यहाँ शिकायत के बाद पुलिस और स्थानीय संगठन पहुंचे। एक युवक पर आरोप लगा कि उसने अपना नाम बदलकर युवती से दोस्ती की और फिर वही होटल संचालित करते हुए युवती को उसके साथ बिना आईडी रुकवाया। जांच के दौरान होटल में युवती बिना किसी पहचान पत्र के मिली। कार्रवाई के दौरान युवक वेंटिलेशन से भाग निकला, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कतिपय संगठनों द्वारा जो है उनको सूचना दी गई थी, तो वहाँ पे जाके देखा तो युवती मिली है और अभी उसको थाने पर लेके आए हैं और महिला अधिकारी द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। जैसी रिपोर्ट की जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार कोई कठोर कार्रवाई? जी बिल्कुल, जो बिना आईडी के रहते हैं उनके संबंध में जो है आदेश भी प्राप्त है डीएम सर का। उसके अंतर्गत हम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करते हैं और उनको लगातार चेकिंग कर कार्रवाई भी करते हैं। होटल को भी नियमों के उल्लंघन में सील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि लव जिहाद की साजिशों पर लगाम कब लगेगी और क्या ऐसे होटलों पर भी कोई सख्त कार्रवाई होगी जो इस कदर लापरवाह रवैया रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। विदिशा और उज्जैन का मामला तो आपने समझ ही लिया। अब बात करते हैं राजधानी भोपाल और बड़वानी की, जहां लव जिहाद का जहर फैलता जा रहा है। केस 3, बड़वानी। सेंधवा शहर, शाम का वक्त। थाने के बाहर भीड़ और हाथों में ज्ञापन और कई सवाल। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की आदिवासी युवती को मुस्लिम युवक भगा कर ले गया, जिसके बाद परिवार हिंदू और आदिवासी संगठन के लोगों के साथ थाने पहुंचा और ज्ञापन देकर मुस्लिम युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे समाज के बंधु है, उनकी पुत्री तोसिफ नाम का युवक है, उसके साथ में लव जिहाद जैसा मामला गंभीर सा सामने आया। तो इस कारण से हम लोग यहाँ सेठी थाने सेंधवा है और ज्ञापन के रूप में
एक एसडीओपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि उसने लव जिहाद जैसा जिहादी काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर समाज आज एकत्रित हुआ है। वहीं पुलिस का भी मामले पर बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि अगर युवती की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाती तो मामले पर कार्रवाई की जाएगी। जी कल ये हमारे पास जो लड़की आई थी, क्योंकि उसने अपनी जो बातें बताई, हमने उसे फिलहाल जो है एक उसके सुरक्षित स्थान वन स्टॉप सेंटर पर रखा हुआ है, और जैसा भी बयान या मांग की जाएगी, यदि कोई धर्म परिवर्तन जैसी बात आएगी तो हम उस पर कड़ा एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। केस 4 भोपाल। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में एक मुस्लिम युवक ने राजा नाम से हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। जब हिंदू संगठन ने युवक को युवती के साथ पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। 4 शहर 4 मामले, लेकिन निशाना एक, वो है हिंदू बेटियां। लव जिहाद के मामले सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एमपी में हर दूसरे दिन एक नया मामला सामने आ रहा है, जहां आरोपियों ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी पहचान छिपाते हुए लव जिहाद को अंजाम दिया और कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लव जिहाद पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।